एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक अनदर टैरेट रीडिंग करने वाली हूं और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक होने वाला है अर्थ एलिमेंट, यानी पृथ्वी तत्व की सेकंड राशि विर्गो कन्या राशि वाले लोगों के लिए मई 2022 मंथ का हॉरोस्कोप, जिसमें हम ये चेक करने का प्रयास करेंगे कि ओवरऑल ये मई मंथ आप लोगों की हेल्थ, जॉब, कैरियर एंड फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए कैसा रहने वाला है। फ्रेंड्स, ऑलवेज एक बात का ध्यान रखिए कि मेरे चैनल पर आने वाली जो रीडिंग्स होती हैं वो सभी जर्नल कलेक्टिव रीडिंग हैं। सो आपके साथ ये रेजोनेट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी पर आधारित होती हैं। फॉर मोर क्लैरिटी आप एक पर्सनल टैरेट रीडिंग को भी बुक करा सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी, जिस पर मेल करके आप अपनी रीडिंग को एडवांस में ही बुक करा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ मैच नहीं करती, तो आप किसी और रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। अनावश्यक रूप से किसी भी रीडिंग को अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश कृपया ना करें। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए, मेरे जो व्यूअर्स सन, मून या राइजिंग से अपने आप को विर्गो यानी कन्या राशि का मानते हैं, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी रहने वाली है इस मई मंथ में, और आपकी क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। ऑलराइट, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं। फर्स्ट कार्ड वी हैव द स्टार, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी इज सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, सो गाइज, होप आप लोगों को सभी कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। अगर नहीं भी हो रहे तो कोई बात नहीं, मैं आपसे पर कार्ड बात करने वाली हूँ। देखिए, फर्स्ट थिंग इज दिस, मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग पिछले कुछ महीनों से, कुछ टाइम से किसी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे थे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। कुछ लोग ज़रूर से ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा किसी क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहे हों अपनी हेल्थ में। तो आपको अब ये कहीं ना कहीं डाउट होने लगा था कि क्या हम कभी ठीक भी होंगे, क्या हमारी हेल्थ इश्यूज़ ठीक भी होंगे या फिर नहीं होंगे। ऐसे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो आप लोगों के मन में आते होंगे, बट आप लोगों की जो हेल्थ है उसमें मैं एक इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ। मई मंथ में एक इम्प्रूवमेंट आएगा आपकी हेल्थ को लेकर। आप जो चाहते थे अपनी हेल्थ में, अगर आप में से बात की जाए कि कुछ लोग अपने जिम को ज्वाइन करना चाहते थे, कुछ लोग अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करना चाहते थे, कुछ आप लोगों के ऐसे प्लान्स होंगे जो आपने शायद न्यू ईयर के स्टार्टिंग में बनाए हों कि अब आपको ये करना है, या फिर आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ ये नया क्रिएट करेंगे, अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान देंगे। बट क्या होता है कि डेली रूटीन के साथ समटाइम्स हमें लगने लगता है कि ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि आप इस समय में हेल्थ कॉन्शियस होंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ लव करेंगे। और जब मैं बात करती हूँ हेल्थ की, तो सिर्फ हेल्थ फिज़िकली ही नहीं होती, हेल्थ की बात की जाती है मेंटली और फिज़िकली दोनों लेवल्स पर। क्योंकि जब आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, मेंटली हेल्दी होंगे, इट मीन्स जहाँ पर आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, किसी बात का एंग्जाइटी नहीं है, कोई आपको तनाव नहीं होगा, आप योगा कर पा रहे हैं, आप मेडिटेशन कर पा रहे हैं अपने माइंड को शांत रखने के लिए। जो चीज़ें आपको करने की नीड है, अगर आप उसे कंटिन्यूअसली कर पा रहे हैं, तो इसका असर खुद बे खुद आपकी जो फिज़िकल लाइफ है, जो फिज़िकल बॉडी है, उस पर पड़ेगा। अगर आपका माइंड शांत होगा
तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो भी एक हैप्पीली आपको रिस्पॉन्ड करेगा एक पॉजिटिव वे में, और आप एक अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कर पाएंगे इस मई मंथ में, ऐसा मुझे आप लोगों के लिए लगता है। सो वो लोग जो काफ़ी टाइम से किसी ऐसी प्रॉब्लम से, ऐसी हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, आप लोग बाहर निकलने वाले हैं। अगर आप लोगों की ऐसा कुछ था कि काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा था बिकॉज ऑफ योर हेल्थ, तो अब मुझे लगता है कि आपके जो, जब आप लोगों की हेल्थ सही होगी तो जो फाइनेंशियली आप काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहे थे ड्यू टू आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन के जो बिल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एक्सपेंसिव जो आपको अपनी मेडिसिन पर ना चाहते हुए भी करने पड़ते थे, वो अब ज़रूर से कम होंगे या फिर ख़त्म हो जाएंगे। सो पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए। तो आने वाला जो मई मंथ है, जो ये मंथ है, सॉरी मंथ चल ही रहा है मई, एक्चुअली रीडिंग ही लेट हो गई है इस बार, बट एनीवे अभी मई मंथ में काफ़ी दिन बचे हुए हैं। सो अगर आप पॉजिटिव रह कर के अपने प्रिस्क्रिप्शंस को फॉलो करेंगे, अपने रेगुलर मोड पर आप लोग रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छी हेल्थ को गेन करने में सहायता मिलेगी। अगेन जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि सभी रीडिंग सभी लोगों के लिए नहीं होती, कुछ लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर गाइडेंस मिली होगी, सभी लोगों की कोई क्रिटिकल सिचुएशन, ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी, बट जिन लोगों के लिए है उनके लिए ये एडवाइस थी। और अगर आप लोगों की कुछ भी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि मई मंथ आपकी हेल्थ में और ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको ज़्यादा परेशान होने की अपने हेल्थ को लेकर के ज़रूरत नहीं है। लेट्स चेक स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो चेक करते हैं कि कैसा रहने वाला है आपकी स्टडी के लिए ये मई मंथ। स्ट्रेंथ, ओके, स्ट्रेंथ आएगी। आप किसी से कोई एडवाइस ले सकते हैं रिलेटेड टू अपनी स्टडी के लिए। अगर आप लोग बाहर जाना चाहते थे, स्टडी ट्रैवलिंग करना चाहते थे, तो उसके लिए भी आप मुझे मई में एक्शंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप स्ट्रांगली खड़े होंगे अपना डिसीज़न लेने के लिए, आप में स्ट्रेंथ आएगी। फाइनली जो चीज़ आप करना चाहते थे अपनी स्टडी में, या फिर ऐसा था अभी तक कि आप किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मई मंथ काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपकी स्टडी के लिए भी, और आप एक राइट पाथ पर आगे बढ़ेंगे। अपने जिन लोगों को आप बहुत मानते हैं उन लोगों से आप अपनी स्टडी के लिए काफ़ी सलाह लेंगे और उनके एडवाइस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड करते हुए बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो विर्गो राशि को बिलोंग करते हैं, उनकी जॉब, कैरियर, बिजनेस के लिए मई मंथ कैसा रहने वाला है। 6 ऑफ swords, 8 ऑफ wands, द एम्परर, 2 ऑफ swords। ओके, तो मुझे यहाँ पर कुछ लोग थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, चाहे आप कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर किसी न्यू जॉब में जाना चाहते हो। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में रहेंगे, आपको डाउट्स क्रिएट होंगे। अगर आप बिज़नेस अपने किसी बिज़नेस पार्टनर के साथ करते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा वर्क है जो आपने अभी स्टार्ट किया या फिर जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा इस समय में, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है।
लेकिन इस मई मंथ में आप इस सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आपका जो बिहेवियर रहेगा, अगर आप एक बॉस हैं तो थोड़ा सा रूड हो जाएंगे बिकॉज़ ऑफ आपकी जो जॉब है, जो आपका वर्क स्पेस है, वहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन चलेंगी। हो सकता है अगर आप बॉस नहीं भी हैं, किसी के अंडर में वर्क करते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके जो बॉस होंगे इस समय में शायद आपकी उनसे बहुत ज़्यादा अनबन हो जाए और आप डिप्रेशन में भी आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। लेकिन अगेन ये जो सिचुएशन होगी कुछ ही टाइम के लिए होगी और आप इस सिचुएशन में से जीतते हुए बहुत जल्द आगे निकल जाएंगे और आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में एक ग्रोथ ज़रूर से आएगी। अगर आप एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं तो स्टेबल जो कैरियर है आपका, वो मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर ऐसी किसी वर्क की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी मुझे यहाँ पर आपका जो ड्रीम है वो पूरा होते हुए नज़र आ रहा है। लेट्स चेक आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है विर्गो पीपल्स, वो कैसे रहने वाली है। ओके, सो हमारे पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कार्ड आया है और हम इसको रखेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। देखिए, पहले बात करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स की। आप मुझे यहाँ पर थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में नज़र आते हैं, क्योंकि इस समय में आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। हो सकता है आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको आगे जाके ग्रोथ दे सकती हैं और सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आई हैं और आप उसमें कंफ्यूज्ड होके रह गए हैं। आप राइट टाइम पर राइट डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे। इस समय में आपको ज़रूरत है कि आपको स्टेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ना है, अपनी ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ना है। लेकिन शायद इस समय में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन पे ध्यान तो दे रहे हैं, क्योंकि इस रीडिंग को देख रहे हैं, इट मीन्स ध्यान दे रहे हैं। आपका ध्यान तो ज़रूर से है, लेकिन आप अपने पैसों को, अपने पेंटिकल्स को पकड़ के नहीं रख पा रहे। अगर आप इस पिक की पिक्टोरियल वैल्यू को अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो पर्सन है इसका पूरा ध्यान पेंटिकल्स पे है, लेकिन पेंटिकल्स को इसने इस तरह से पकड़ा हुआ है कि कब उसके हाथ से वो गिर जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं हो रहा कि वो उस पेंटिकल को टाइटली पकड़े, टाइटली होल्ड करे, जिससे कि वो नीचे ना गिरे। इट मीन्स मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं इस समय में आपके पास, और आप लोग टोटली कंफ्यूज्ड यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। अगर आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी न्यू जॉब में जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि आप कोई कोर्ट केस को जीते हों, या फिर आपको किसी और रीज़न की वजह से बहुत सारा फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ हुई हो, बट आपका जो ध्यान है इस समय में उन पैसों को मैं देख पा रही हूँ खर्च करने पर ज़्यादा है, उस पैसे को सेव करने पर नहीं है। अगर आप कोई न्यू बिज़नेस या कुछ ऐसा स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर अगेन वही बात है, कन्फ्यूज़न में है, स्टक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, समझ में नहीं आ रहा है आपको कि आपको आगे क्या करना चाहिए। जस्टिस, यस, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपका अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था या फिर ऐसी कोई सिचुएशन थी तो जहाँ पर आप विन हो गए हैं, जहाँ पे आप जीत गए हैं और आपको बहुत प्रॉफिट मिलने की, बहुत सारी अबेंडेंस आने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। ओवरऑल ये मई मंथ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक सेलिब्रेशन आ रही है आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, एक ग्रोथ आ रही है, अबेंडेंस आ रही है। अगर आप अभी तक एक इमेच्योर एनर्जी में थे
तो मई एंड होते होते आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी हद तक स्टेबल होगी, काफ़ी हद तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में ग्रोथ आएगी और आप एक सेलिब्रेशन के मूड में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। सो गाइस, ये थी आप लोगों की विर्गो यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए मई 2022 मंथ के लिए आप लोगों की हेल्थ, स्टडी, जॉब एंड कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड एक रीडिंग। होप ये आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें और मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी कि मैं आपके सभी कमेंट्स के आंसर दे सकूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी अपनी किसी और नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।